हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। और मैथ्स में भी हम लोगों ने अब क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो मेंसुरेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो बच्चों, आज से मैं आपकी क्लास लूंगा। थोड़ा सा मेरे बारे में एक संक्षिप्त परिचय जान लीजिए। देखिए, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैंने बीएससी प्लस बीएड किया हुआ है। मैं पिछले 3 सालों से बच्चों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। ठीक है। जो जो दीपक सर हैं वो हम लोग के साथ ही काम कर रहे हैं, वो कहीं गए नहीं है। ठीक है। बस अब मैं ये क्लासेस लूंगा। ठीक है बेटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बच्चों, क्या आपको ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी बोलना है, ठीक है, तो आप चैट बॉक्स को यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो मेरे बारे में संक्षिप्त परिचय है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि हम लोग पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। ठीक है। माइक को ऑन नहीं करते हैं, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग चलिए क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं फिर। ओके बेटा। देखिए, पिछले क्लास में आपने क्या सीखा था? क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। मतलब मीटर स्क्वायर, समझिएगा। किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मिलीमीटर स्क्वायर। और एक होता है क्षेत्रफल का इकाई, जिसको बोलते हैं बेटा हेक्टेयर। ठीक है। उसको HA से व्यक्त करते हैं, हेक्टेयर को। तो इतने इकाइयों को आपने सीखा था। बताइए, पिछले क्लास में ये सीखा था या नहीं सीखा था? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अगर ये सीखा था तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। ठीक है। तो आपने क्या सीखा था? आपने किलोमीटर स्क्वायर को बदलना सीखा था मीटर स्क्वायर में, मतलब इन लोगों को आपस में ही बदलना सीखा था। फिर मीटर स्क्वायर को भी हम लोग बदल सकते थे सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर को बदल सकते थे हम लोग किसमें? मिलीमीटर स्क्वायर में। और मिलीमीटर स्क्वायर को हम लोग बदल सकते हैं हेक्टेयर में, या फिर हेक्टेयर को हम लोग बदल सकते हैं मिलीमीटर स्क्वायर में। किसी भी क्वांटिटी में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉल टेस्ट। और मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ पे करेंगे? तो पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे जाइए, ठीक है, और इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे जाइए, इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बच्चों। ठीक है। इसको हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये पिछले क्लास में आपको सिखाया गया था। ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। आराम से करिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है बेटा। ठीक है। आप लोगों के पास 2 मिनट है। ठीक है। 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और सवाल को हल करने के बाद इसका उत्तर कहाँ पे करेंगे हम लोग? पोल सेक्शन में करेंगे।
सर आपने इससे पहले और कुछ पढ़ाया है? हाँ बिल्कुल, इसके पहले दीपक सर पढ़ाते थे ना। तो दीपक सर ने क्या पढ़ाया था? दीपक सर ने पढ़ाया था इकाइयां, लंबाई की इकाइयां, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये सारी चीजें सिखाई थी। उसके बाद से क्लास चली होगी आपकी क्षेत्रफल के लिए, यानी क्षेत्रफल की इकाइयां किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद से मैं आज क्लास लेने वाला हूँ। क्या आपको ये क्लियर हुआ? जिस बच्चे ने अभी को पूछा था, क्या उसका ये डाउट क्लियर हुआ? यस सर। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया है। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, बस 1 मिनट रुक जाइए सभी बच्चे शांति से। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। बच्चों, क्या आपने उस क्वेश्चन का आंसर किया? यस कितने सर। बच्चों का कितने बच्चों का आंसर आ गया है? यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, बस 1 मिनट रुकिए। बताइए, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अब? यस सर। यस सर। गुड गुड। यस सर। यस ओके, सर। यस ठीक है। सर। कोई भी बच्चा अब यस माइक सर। ऑन नहीं करेगा। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, अब माइक ऑन मत करिएगा बेटा, ठीक है? सब बच्चों आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिए इसका चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। यशवीर ने बोला सर इसका आंसर सी होगा। बाकी बच्चे बताइए। संजय का भी आंसर सी है, मनीष का भी आंसर सी है। मनीष ने कहा कि नहीं, मनीष का आंसर है ए। ओके, नरेंद्र का आंसर है डी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे अब, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए आपसे बोला क्या है क्वेश्चन में, यदि किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल क्रमशः 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दो आकृतियां दी गई हैं बेटा, समझना। एक आकृति का क्षेत्रफल है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी आकृति जो है उसका क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, कुल क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एम लिखिए। इन दोनों को ही तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो कुल आकृति का क्षेत्रफल आएगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इकाई है वो अलग अलग है। जैसे कि एक कौन सा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरा क्या है, दूसरा मीटर स्क्वायर है। तो ये अलग अलग इकाइयां हैं, इनको ऐसे जोड़ा नहीं जा सकता है। तो कैसे जोड़ेंगे इनको? तो
सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको बदल दीजिए, आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मीटर स्क्वायर में। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, इस 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि जब भी इस प्रकार की चीजें आती हैं तब हम लोग 10,000 से भाग देते हैं, ठीक है बेटा, तब ये बदलता है किसमें, मीटर स्क्वायर में। पिछले क्लास में आपको सिखाया गया होगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/10,000 सेंटीमीटर, सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, या तो आप इसको लर्न कर लीजिए या फिर इसके अलावा अगर ये लर्न कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्या कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसी चीज का यूज किया है, कुछ भी नई चीज यूज नहीं की है बेटा, मैंने इन्हीं चीजों का यूज किया है। तो मैंने क्या किया है, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या रखा है, 1/10,000, और मीटर स्क्वायर में बदलना था हमें, तो 40,000 को हम लोग भाग दे देंगे 10,000 से, तो बताइए क्या होगा। देखिए ऊपर है 4 जीरो, 1 2 3 4, ये चारों जीरो, ये जीरो इससे कट जाएंगे, 1 2 3 4, तो ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा और मीटर स्क्वायर बचेगा। यानी कि 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग बदल करके क्या लिख सकते हैं, 4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्लियर हुआ बच्चों? अगर हाँ तो वाई लिखिए और अगर नहीं तो एन लिखिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब लोग हम लोग लिख सकते हैं कुल क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, कुल क्षेत्रफल बराबर 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदल के हम लोगों ने 4 मीटर स्क्वायर लिख दिया, प्लस दूसरा वाला क्षेत्रफल क्या था, तो 2 मीटर स्क्वायर था, तो 4 और 2 कितना होता है बेटा, 6 मीटर स्क्वायर होता है। अतः विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। बताइए किन किन बच्चों को ये बात समझ में आ गई, जिन बच्चों को ये सवाल क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, जिनको नहीं आया वो एन लिख सकते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है, गुड। यशवीर नाम से जो बच्चा है, ये बार बार वाई मत टाइप करो बेटा, ठीक है, अदरवाइज क्लास से मैं बाहर कर दूंगा। इस प्रकार की हरकत नहीं होनी चाहिए। आपको आंसर करना तो सिर्फ एक बार वाई टाइप करिए या फिर एक बार एन टाइप करिए बस। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, तो विकल्प नंबर सी सही है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, तो अब हम लोग सीखेंगे द्विविमीय आकृति, यानी कि 2 डायमेंशनल शेप्स, या फिर इसको बोलते हैं 2D शेप्स। क्या होते हैं ये, इनके बारे में सीखेंगे। देखिए, एक समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें द्विविमीय आकृति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, इस प्रकार से एक पेज ले लीजिए, ठीक है, और इस पेज पर कुछ भी बना दीजिए। सपोज मैंने बना दिया इस पेज पर एक त्रिभुज। त्रिभुज आप लोग जानते भी होंगे कि वह आकृति जो 3 भुजाओं से बनी होती है या फिर 3 भुजाओं से घिरी होती है, ठीक है। तो ये जो आकृति है यह त्रिभुज है, तो ये कहां पे बनाई जा रही है, तो यह एक पेज पर बनाई जा रही है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है, इसमें लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय आकृतियां या फिर 2D शेप्स। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे तब ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये वाली आकृति, इस पहली वाली आकृति को आप लोग देखिएगा तो आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। सपोज ये देखिए, ठीक है, ये इस प्रकार से बनाई गई है आकृति, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लंबाई ही तो है, या फिर इसकी लेंथ को हम लोग चौड़ाई भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके की ये दूरी ही है, ठीक। इसको और अच्छे से समझना है, देखिए इस वाली आकृति को देखिएगा आप लोग, यहां से यहां तक ये इसकी क्या है, लंबाई है, फिर इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक की है,
ठीक है। और इस प्रकार से ये डिजाइन बना हुआ है जो बीच में इस प्रकार से, तो ये भी तो एक लंबाई का ही हिस्सा है। ठीक है बेटा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो डिजाइन के रूप में, ये भी तो एक लंबाई का ही तो हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार की आकृतियों को बोलते हैं हम लोग 2D शेप्स। अगर इसको और अच्छे से मैं समझा दूं, ठीक है, तो उसको ऐसे समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आयत बना दिया। समझना बेटा, मैंने एक पेज पर आयत बना दी, देखो मैंने इस तरीके से रेड कलर से एक आयत बना दी। अब आप खुद सोचो इस आयत में क्या क्या है, तो आप कहोगे सर ये वाली तो लंबाई हो जाएगी, और ये वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगी? आपकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक, तो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। बताओ ये क्लियर हुआ? तो आयत क्या होगा? आयत एक 2D शेप होगा। ठीक है, आयत क्या होगा बच्चों? आयत एक 2D शेप होगा। तो जिन जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई वो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। आ गया? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है, तो आप देखिए यह त्रिभुज एक पेज पर बनाया गया है। इसमें क्या क्या है? तो इसमें एक लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह कौन सा फिगर है? तो यह है 2D शेप। आई बात समझ में आपको? ठीक है, इसको आराम से आप एक कागज पर बना सकते हैं, अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की आकृतियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 2D शेप। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। यहाँ इस वाली आकृति को देखिए तो यह एक क्वाड्रिलेटरल है, अर्थात यह एक चतुर्भुज है। तो इसमें एक लंबाई है जो कि मैं इस तरीके से रेड कलर से मैंने बना दिया। चलो, एक चौड़ाई को मैंने बना दिया यहाँ ग्रीन कलर से। तो यह भी क्या है? 2D फिगर है, एक 2D शेप है। बच्चों क्या यहां तक आपको क्लियर है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए ये वृत्त है, तो वृत्त भी ये क्या है? 2D फिगर है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको एक कागज पे आराम से बना सकते हैं बेटा। इसमें क्या क्या हो सकती है? तो इसमें लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे, अगर मान लेते हैं यहां से एक रेखा गुजार दें तो ये इस वृत्त के लिए क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। या फिर अगर इसकी परिधि को देख लें, यानी इस बाउंड्री को देख लें, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ये भी तो एक लंबाई का ही तो हिस्सा है ना बेटा? ठीक, एक हेक्सागोन यहाँ पे बनाया गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं खटभुज। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, इस प्रकार से ये आकृति बनाई गई है, तो ये भी क्या हो जाएगी? एक 2D शेप हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ 3D फिगर्स की। 3D फिगर्स क्या होते हैं? जैसे रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप अपनी कॉपी को ले लीजिए। ठीक है, आप अपनी कॉपी को ले लीजिए, अपनी किताबों को ले लीजिए। तो वो जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होंगे 2D शेप्स के। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हम टीचर्स यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर, ये भी क्या है? एक 3D शेप है। ठीक है बेटा, आप बच्चों खेलते होगे बॉल से, है ना? तो ये जो बॉल होती है, ठीक है, ये जो बॉल होती है वो भी क्या है? एक 3D शेप है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। जब किसी आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो तो उस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? 3D शेप बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या एग्जांपल दे दिया। रियल लाइफ में आप बुक पढ़ते ही होगे, तो बुक भी क्या है? बुक भी एक 3D फिगर है। ठीक है बेटा, बुक भी क्या है? एक तरीके का 3D फिगर है। इसी प्रकार से आप अगर पेन यूज करते हैं या फिर पेंसिल यूज करते हैं तो वह रियल लाइफ में क्या हो जाएगा? एक 3D फिगर हो जाएगा। बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? अगर हाँ, हाँ बैग भी एक 3D फिगर हो जाएगा नरेंद्र, बिल्कुल। अगर आपको ये बात क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं।
सपोज एक माचिस की डिब्बी है, ठीक है, माचिस आप जानते भी होंगे, ठीक है, एक मैच बॉक्स है, माचिस की डिब्बी है। आप खुद सोचिए ये 3D फिगर होगा या फिर 2D फिगर होगा, आप बताइए। माचिस की डिब्बी यानी मैच बॉक्स 3D या 2D? संजय ने आंसर बताया नहीं। परजात आपका आंसर गलत है बेटा। हिमांशु का आंसर सही है, यस। तन्नू का आंसर सही है, बढ़िया, ठीक है। तो जो बच्चे 3D फिगर बोल रहे हैं वे सही हैं। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल में आप देखेंगे तो माचिस बेटा कुछ इस प्रकार का बना होता है, आप समझिएगा, ठीक है। माचिस कुछ इस प्रकार का बना होता है, ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे होता है एक शेप, उसको हम लोग माचिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक क्या है? तो यह एक 3D फिगर है या 3D शेप है। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, इसलिए मैंने, ठीक है बेटा, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग कहां पर? पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा। सवाल को ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तब जाके उत्तर करिएगा, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए बेटा चैट बॉक्स में, बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक द्विविमीय आकृति नहीं है। आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, तो लिखा है नहीं है बेटा। आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन सी द्विविमीय आकृति है, नहीं, आपसे पूछा है कि कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है, यानी कि हमको ये पहचानना है कि इन चारों ही फिगर्स में, इन चारों ही शेप्स में कौन सी आकृति 2D नहीं है। तो 2D के लिए क्या क्या होना जरूरी है? तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होना जरूरी है। तो विकल्प ए को देखिए तो आप पाएंगे कि यह एक चतुर्भुज है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। इसी प्रकार विकल्प बी को देखेंगे तो ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें भी क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। इसी प्रकार विकल्प सी को देखिए तो इसमें भी क्या है? लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि ये भी एक क्या है? 2D फिगर है। तो न तो विकल्प ए सही होगा, न तो विकल्प बी सही होगा, और न ही सी सही होगा। लेकिन जब आप इस वाले फिगर को देखेंगे, ठीक है, तो यह एक संदूक की आकृति का है। संदूक का मतलब होता है बेटा बॉक्स। बॉक्स आप लोगों के घर पे होगा भी, है ना, कई भी प्रकार के बॉक्स हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई गिफ्ट पैक कराते हैं, ठीक है, तो वो इस प्रकार के दिखने लगता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपने कोई गिफ्ट पैक कराया तो वो इस प्रकार से दिखने लगता है ना, तो ये भी क्या है? एक 3D फिगर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा आकृति था जो कि कौन सा फिगर है? 3D फिगर है। और बाकी के जितने भी फिगर्स हैं वो कैसे हैं? 2D फिगर्स हैं। जबकि हमें यही बताना था कि कौन सा 2D फिगर नहीं है, ठीक है। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि विकल्प नंबर डी क्यों सही है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि विकल्प नंबर डी क्यों सही है? क्लियर है बेटा? बढ़िया, ओके, गुड। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया।
क्या होता है ये, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक आकृति है और इसकी जो भी सीमा है, यानी इसकी जो बाउंड्री है जिससे ये घिर कर बनी हुई है, देखो ये त्रिभुज है और यह मैं रेड कलर से बना रहा हूं जो कि इससे घिर कर ये बना हुआ है। तो आप इनको जोड़ लीजिए, यानी इन भुजाओं को जोड़ लीजिए। जितना भी ये लंबाई आता है उसी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, हाँ कुछ डाउट है क्या आपका प्रिंस? ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट नहीं है तो माइक मत ऑन करिएगा बेटा, ठीक है। देखिए, हमने ये कहा कि एक बंद आकृति ले लीजिए और उसकी सीमा की कुल लंबाई जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए आपसे बोला कि जो AB की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। और मैं आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बोलना चाहिए सर इन तीनों ही भुजाओं को हम लोग जोड़ लेंगे, या फिर ये जो सीमाएं देख रहे हैं आप, बाउंड्रीज देख रहे हैं आप, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, जोड़ने पर आपका उत्तर क्या आएगा, 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर। तो इस वाली आकृति के लिए परिमाप का मान क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। बच्चों ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। बढ़िया, ठीक है। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। चलिए, मैंने आपको एक आकृति इस प्रकार से दे दी। ठीक है बेटा, इस प्रकार से मैंने एक आकृति दे दी। मैंने बोल दिया कि इस वाली की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इसकी है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप बताइए इस आकृति का या इस चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा। आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर करते हैं। तो कुछ बच्चों ने उत्तर दिया कि सर इसका आंसर आएगा 14 है, जैसे कि नरेंद्र हो गए, प्रदीप हो गए, यशवीर नाम से जो बच्चा है, संजय, अमन, डीके, प्रिंस, शुभम, दीपक, ठीक है, ये सारे बच्चे, हिमांशु, वंश, ठीक है। हाँ, इतने सारे बच्चे जो भी आंसर कर रहे हैं वो सही आंसर है। कैसे किया आप लोगों ने, तो मैं बता देता हूं। देखो, परिमाप निकालने के लिए आप क्या करना, इनकी भुजाओं को जोड़ देना। ठीक है, ये जितनी भी इनकी सीमाएं हैं, ठीक है, आप देखो ये सीमाएं ही तो है बेटा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली और ये वाली, ये सीमाएं हैं। तो इन सीमाओं को आप जोड़ दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, 6 को जोड़ोगे 4 से तो 10 आएगा, 10 को जोड़ोगे 3 से तो कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 को जोड़ोगे 1 से तो 14 आएगा। तो इस आकृति का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब एक बात और समझ लीजिएगा कि जो परिमाप का जो मान आता है ना बेटा, उसका जो मात्रक होता है वो हमेशा इकाई के साथ लिखा जाता है। इकाई का मतलब ये है, या तो इसका मान आएगा सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, इस प्रकार से, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि परिमाप का जो मान आ रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, या फिर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में आ रहा है। ये स्क्वायर वाली जो चीजें इसमें नहीं आती हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में आती हैं, तो आती हैं सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपको ये समझ में आ गया कि इसका जो मान होता है वो हमेशा इकाई मात्रक होता है। जिन बच्चों को ये बात क्लियर हो गई वो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। ओके, गुड, बढ़िया बच्चों, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे एक त्रिभुज देख पा रहे होंगे,
और सपोज मैंने आपसे पूछा कि इसका परिमाप क्या है, देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे बता देंगे कि सर तीनों ही भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, या फिर जो ये तीनों ही बाउंड्रीज है ना इनको सर आप जोड़ दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें इस प्रकार से ए बी सी या इस प्रकार से डी ई एफ बना करके दिया हो, तब कैसे लिखेंगे परिमाप को? तो देखिए हमको जोड़ना पड़ेगा ए बी वाली लाइन को किसके साथ? बी सी वाली लाइन के साथ बेटा, बी सी प्लस सी ए वाली लाइन को। तो हम लोग इस त्रिभुज का परिमाप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया? जो अभी को मैंने बताया क्या वो क्लियर है बेटा? बढ़िया, गुड। चलिए कुछ अन्य उदाहरणों को आप देखिए तो आप पाएंगे यहां पे एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, यहां पे एक चतुर्भुज बना हुआ है और इसका आपको क्या बताना है? परिमाप बताना है। तो आप देखेंगे इसकी एक भुजा है पी क्यू, दूसरी भुजा है क्यू आर। यहां से एक लाइन से स्टार्ट हो जाइए, देखिए पी क्यू है, फिर क्या है बेटा? क्यू आर है, फिर आर एस है, और तब अंत में जाके क्या है? एस पी है। तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? तो होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से मैंने एक आकृति बना दी ए बी सी डी, ठीक है, और मैंने पूछ लिया इसका परिमाप बताइए, परिमाप। तो आप जहां से भी मन करे स्टार्ट हो सकते हैं और इसका परिमाप बता सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। आराम से आप टाइम ले लीजिए बेटा, ठीक है, 30 सेकेंड 45 सेकेंड जो भी है, लिख करके मुझे बताइए इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात, बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ओके गुड। तो आप इसका परिमाप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मान लेते हैं बेटा मैंने ए से स्टार्टिंग की, ठीक है, आप डी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, सी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, बी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां से भी स्टार्टिंग कर रहे हैं मेरा ये मानना है कि वहां से एक लाइन से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ए से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो ए के बाद मैं क्या लिखूंगा आप खुद सोचो, ठीक है। मैं ए के बाद लिखूंगा बी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस अंत में होगा डी ए। कुछ बच्चे डी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डी से लेके सी लिखिएगा, डी सी प्लस सी बी बी ए डी, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों एक मिनट रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, ठीक है, एक मिनट। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes, sir. Yes, गुड, sir. ओके गुड। Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है इसको हम लोग सीखेंगे। क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा एरिया, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एरिया बोलते हैं। क्या होता है ये देखो,
क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आकृति बना दी इस प्रकार से। बच्चों, क्या आप इस आकृति का नाम बता पाएंगे? कोई भी बच्चा है ऐसा जो इस आकृति का नाम बता पाएगा चैट बॉक्स में? अगर हाँ तो लिख करके बताइए। इस आकृति का नाम क्या है? संजय ने कहा सर ये एक ट्रायंगल है। बाकी बच्चे बताइए क्या, कौन सी आकृति है ये? ट्रायंगल। बढ़िया, ठीक है। तो मेरा एक पूछने का पर्पज क्या था, देखो हम सभी जानते हैं कि यह एक त्रिभुज है, यह एक ट्रायंगल है। आपको करना क्या है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा हम लोग ये देखेंगे कि यह कितनी जगह को घेर रहा है, कितना स्थान ये ग्रहण कर रहा है। तो ये जितना भी स्थान ग्रहण कर रहा है बेटा उसको मैं ग्रीन लाइन से बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जितना भी क्षेत्र होगा इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। आप देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये जितना भी होगा, ठीक है, ये क्या होगा इसका बताइए। ठीक, ये जितना भी पार्ट है, जितना भी ये तल है, जितना भी ये भाग है, ठीक है बेटा, इसको इसका हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालते हैं, हम लोग किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस हमको ये पता होना चाहिए कि वह कितना स्थान ग्रहण कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक प्रकार से ऐसे बना दिया चतुर्भुज, ठीक है। अब यह जितना भी ग्रहण करेगा स्थान, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ठीक है, उस वाले स्थान को इसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इस वाले स्थान को इसका क्या बोलते हैं हम लोग? क्षेत्रफल बोलते हैं। बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि क्षेत्रफल क्या होता है या एरिया क्या होता है? अगर हाँ तो y लिखेंगे और अगर नहीं तो m लिखेंगे। बढ़िया, ठीक है, गुड। अब आप यहाँ पे देखिए ये एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है बेटा, समझिएगा। यह एक चतुर्भुज बना हुआ है। देखो यहाँ पे ये कलर नहीं किया गया है, ठीक है, ये कलर नहीं किया गया है। लेकिन जो ही आप अपने राइट साइड देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो पार्ट है, ये जो चतुर्भुज है वही सेम है, लेकिन कलर कर दिया गया है। तो जितना भी पार्ट ये कलर किया गया ना बेटा, उसी पार्ट को, उसी भाग को हम इसका क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। और जो क्षेत्रफल का मान होता है, उसका जो मात्रक है वो हमेशा वर्ग इकाई होता है। वर्ग इकाई कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट सेंटीमीटर को जो क्षेत्रफल होगा इसका, तो वो सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए निकालना है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर अगर मीटर में आप निकालना है तो मीटर का स्क्वायर होगा, या फिर अगर किलोमीटर में निकालना है तो किलोमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्ग मात्रक, ठीक है। जहां आपने सीखा था परिमाप में क्या होता था, तो परिमाप में हम लोग इसके मात्रक को, परिमाप के मात्रक को सेंटीमीटर से व्यक्त करते थे या फिर मीटर से व्यक्त करते थे। हम लोग किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये परिमाप का मात्रक होगा। हम लोग बेटा यहाँ इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग जो मात्रक यूज करेंगे वो क्या करेंगे? वर्ग इकाई मात्रक यूज करेंगे, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है और किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। बच्चों, क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अमन प्रजापति के नाम से जो बच्चा है, इस प्रकार से कमेंट मत करो बेटा, ठीक है, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा, फिर इंटरव्यू नहीं करने दूंगा। ठीक है, सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि सर इसका जो मात्रक है वो वर्ग इकाई है, ठीक है। तो आप कुछ आकृतियों को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आकृति है। अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ये जो आसमानी कलर से, यानी कि ब्लू कलर से जो घेर दिया गया ना बेटा, ठीक है, या स्काई ब्लू कलर से, जो भी आपका ये कलर दिख रहा है, इस वाले भाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसका क्षेत्रफल बोलेंगे। इसी प्रकार से इस वाले पंचभुज को
कलर कर दिया गया, तो जितने भी भाग में कलर किया गया है उसको उसका क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। बच्चों क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है अमन, कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो अगर आप बच्चों को ये बात क्लियर हो गई तो अब आप करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ गया, और सभी लोग इसका आंसर कहाँ पे करेंगे बेटा? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे जाइए और इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। बच्चों अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब इसका हम लोग हल देखते हैं। लिखा है कि नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको इस त्रिभुज का परिमाप बताना है, और अभी को मैंने सिखाया कि परिमाप का मतलब होता है कि उसकी भुजाओं को जोड़ दीजिए, या फिर इसकी जो सीमा है, बाउंड्री है, उसको जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे तीन बाउंड्रीज देख रहे हैं आप, या फिर यहाँ पे आप तीन प्रकार की भुजाएं देख रहे हैं। एक है 5.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर, तीसरा है 4.5 सेंटीमीटर। इसलिए परिमाप का मान क्या होगा बेटा? ठीक है, मैंने सिखाया था कि उन भुजाओं को जोड़ देना है। तो 5.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, आप इसको जोड़ेंगे तो पाएंगे 5 और 4 9, 0.5, 10, 7, 17। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्या बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। क्लियर है? ठीक है, ओके गुड, बढ़िया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा क्वेश्चन, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए बेटा, सारे बच्चे इसका आंसर करिए। कहां पर? पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब मैंने बता दिया था। ठीक है, क्या करिएगा आप? इसकी जो सीमा है या इसकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, उनको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इनकी सीमाओं को जोड़ने से आपको क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा।
चलिए बच्चों, मैंने इसका चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। जिन बच्चों का आंसर आ गया है वे चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। जी 1 मिनट रुकना। हाँ जी, मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राजेंद्र। जिन भी बच्चों का आंसर आ गया है वो पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अगर वो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। लिखा है कि नीचे दी गई आकृति ABCEDA, इसको पढ़िए। क्या लिखा है? ABC, फिर E, तब जाके D, और अंत में जाके फिर A, है ना। यानी इस वाली आकृति के बारे में बात हो रही है। इसको मैं क्या करता हूं, मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं। आप समझिएगा, देखिएगा ये जो ग्रीन कलर से मैं लाइंस बना रहा हूं ना बेटा, यही आकृति पूछ रहा है, इसका परिमाप पूछ रहा है। ये जो मैं ग्रीन कलर से लाइंस बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बस इतने का ही आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो इतने का ही आपसे पूछा जा रहा है परिमाप। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, ये है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से ये वाली जो लाइन होगी वो भी कितनी हो जाएगी? तो ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक, तो अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 8 है, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो इसलिए परिमाप बराबर, देखिएगा बेटा, परिमाप बराबर यहां से स्टार्ट कर देते हैं। 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। सबको जोड़ने पर आप क्या पाएंगे? देखिए, 8 और 5 13 होता है, 13 है 5 18 होता है, 18 है 4 22 होता है, 22 3 25 और 0.5 यानी कि 25.5, 25.5। तो विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, 25.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर वह सेंटीमीटर में है लंबाई, तो इसका परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा। बच्चों, क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस सर। बढ़िया, Yes, बहुत sir. ठीक है। तो कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, है ना। अगर आपको आंसर करना है तो पोल सेक्शन का आंसर कर लीजिए, या सॉरी चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। अच्छा, किसी का डाउट तो नहीं है ना बेटा? किसी का कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी का भी अगर कुछ भी डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जैसा कि आपने देखा इसका आंसर 25.5 था। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये त्रिभुज का परिमाप या फिर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसको सीखेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई त्रिभुज का परिमाप होती है। जैसे कि आप एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है। मानना क्या बेटा, है ही ये त्रिभुज, है ना। सारे बच्चों को अब तो क्लियर भी हो गया होगा। तो यह एक त्रिभुज है। अब इसमें आपको भुजाओं की लंबाइयां दे रखी है। कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक है स्मॉल ए, दूसरा है स्मॉल बी, तीसरा है स्मॉल सी। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे इसी का परिमाप पूछा है। ठीक है, इसका परिमाप पूछा है। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी किसी आकृति का परिमाप पूछिएगा तो उसकी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा। तो ए को जोड़ देंगे बी के साथ, बी को जोड़ देंगे सी के साथ। तो आपका जो सही उत्तर आएगा वो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। बताइए, ये बात क्लियर हुआ आपको? बच्चों, क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? बढ़िया, गुड। मान लेते हैं आपसे बोला गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
सॉरी, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? समबाहु त्रिभुज होता क्या है, कोई बताएगा? ठीक है, कोई भी सर इसकी सारी भुजाएं समान है। बहुत ही बढ़िया। सर जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज का। नहीं नहीं नहीं, पहले बच्चे ने जो जिसकी बताया, तीनों भुजाएं समान। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी तीनों ही भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये वाली भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर की है, और ये वाली जो तीसरी वाली भुजा है वो भी 4 सेंटीमीटर की है। तो आप पाएंगे कि जो ए बी वाली भुजा है वो बराबर है बी सी के, और ये दोनों ही आपस में बराबर है किसके साथ? सी ए के साथ। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? बराबर होती हैं। ठीक, इसका एक और खास बात है, इसका ये खास बात है कि इसका जो प्रत्येक कोण होता है बेटा वो कितना होता है? इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री सर होता है। 60 डिग्री का। बढ़िया, ठीक है, 60 डिग्री का कोण होता है। तो इस प्रकार का जब त्रिभुज आप देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस सर। बढ़िया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? समबाहु, ठीक है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। क्या होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज? इनके बारे जिसकी में दो सीखिए। भुजाएं समान हो। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, देखिए। हेलो। हाँ जी, बताइए। देखिए, एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा भी 7 सेंटीमीटर की है, और ये वाली भुजा मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर की है। तो आप देखेंगे कि जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है, लेकिन जो बीसी वाली भुजा है इन दोनों के ही बराबर नहीं है। यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं बराबर है। ठीक है बेटा, सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं बराबर हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे। विनोद कुमार के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, तो अपना कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या होते हैं ये, कोई बच्चा बताएगा? जिसकी भी कोई भुजा समान ना हो। बहुत ही बढ़िया। जस्ट बनना हो। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। मान लेते हैं इस वाले की लंबाई मैंने बोल दी 3 सेंटीमीटर, इस वाले की लंबाई मान लेते हैं हमने बोल दिया 8 सेंटीमीटर, और इस वाले की लंबाई मान लेते हैं मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि इन तीनों की ही भुजाओं की जो भी लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर ही नहीं है, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वो क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये बात आपको? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, और अब देखेंगे उनके परिमाप के बारे में। एक बात बताइए, अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो उसका परिमाप क्या होगा? जैसे कि मान लेते हैं उसकी एक भुजा की लंबाई a है,
तो दूसरी की भी ए होगी, तीसरी की भी ए होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया है कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसके परिमाप के बारे में बात करूं बेटा, परिमाप के बारे में बात करूं, तो आप कहोगे सर a प्लस ए प्लस ए कर दीजिए, और जब a को आप 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3a आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि हमने ये 3a क्यों बोला? क्लियर है? बढ़िया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप के बारे में। अभी को मैंने आपको सिखाया कि समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जब दो भुजाएं आपस में बेटा बराबर होंगी तो इनके परिमाप क्या होंगे, आप खुद सोचिए। इनके परिमाप क्या होंगे? आप कहोगे सर ए और बी को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी। अब आप देखोगे ए कितनी बार है, तो ए 2 बार है, तो हो जाएगा 2a, और b 1 बार था तो सिर्फ हो जाएगा b। तो इसका सही उत्तर आएगा 2a प्लस बी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 2a प्लस बी। डीके के नाम से जो बच्चा है बेटा 2ab नहीं आएगा, 2a प्लस बी आएगा। ठीक है, 2ab का मतलब वो गुणा हो जाएगा, 2ab नहीं हम लोग लिखेंगे, 2a प्लस बी लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो भी डीके के नाम से बच्चा है। अब हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज के लिए परिमाप। तो आप देखिए विषमबाहु के लिए क्या होगा, जो परिमाप का मान है वो क्या होगा, एक भुजा की लंबाई a है, दूसरे की b है, तीसरे की c है, तो जोड़ दीजिए तीनों को, a प्लस बी प्लस c। तो बस यही इसका परिमाप होगा। तो आप लोगों ने इसको देख लिया कि समबाहु का क्या होगा, ठीक है, समद्विबाहु का क्या होगा और विषमबाहु का क्या होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करिए जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। चलिए मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। ठीक है बेटा, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया और आप इसका आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में भी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला गया आपसे। लिखा है कि चित्र में दिखाए गए त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका आपको क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सिखाया था क्या, कि इसकी भुजाओं को आप जोड़ दीजिएगा। तो एक भुजा है बेटा 90 मीटर, दूसरी भुजा है 40 मीटर, और तीसरी भुजा है बेटा 70 मीटर। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, देखिए 90 और 40 130, और 130 और 70 कितना होता है, 200। तो इसका सही उत्तर आएगा बेटा 200 मीटर, यानी कि विकल्प नंबर सी। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बच्चों का आपको ये बात समझ में आ गया? यस सर। बहुत ही बढ़िया, गुड। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं तक थी, लेकिन उसके पहले आप क्लास का होमवर्क नोट कर लीजिए। ये आज की क्लास का होमवर्क है, प्रश्नावली 7.1, पेज संख्या 120, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक। आप अवंती वाली वर्कबुक देखेंगे ना बेटा, तो ये आपको वहां पे दिख जाएगा पेज नंबर 120 पे, या फिर आप ऐसे नोट कर सकते हैं प्रश्नावली 7.1। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कहां से कहां तक करना है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक करना है। बच्चों क्या आपको होमवर्क भी समझ में आ गया?
यस सर। ठीक है बेटा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।